तो देखो ये सवाल कौन सा है, 7, एक्सरसाइज कौन सा 7.1। सवाल क्या कह रहा है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। यहाँ पर लिखना है से क्या जी, छूट गया था, से समदूरस्थ है। तो इसका मतलब क्या होता, बहुत ही आसान है। समदूरस्थ का मतलब क्या होता है, देखो तुम जानते हो कि ये कौन सा अक्ष है, बोलना जोर से, एक्स अक्ष। कौन सा, ये एक्स और ये एक्स डैश, कोई दिक्कत। और ये कौन सा अक्ष है बताना, वाई और वाई डैश। तो ये वाई अक्ष हो गया। कौन अक्ष पे कह रहा है सवाल, तो कह रहा है एक्स अक्ष पर। तो ऊपर जाएंगे या ऐसे जाएंगे, नीचे, ये सोया हुआ, तो इसमें जाएंगे। तो इसमें एक बिंदु दिया है क्या, मान लो कि यहाँ पर एक बिंदु है, तो वो कितना है 2, -5। अब ये समझ गया ना कि एक्स अक्ष पे होगा। तो चलो y को मिटा दे रहे हैं, बस इसको बना दे रहे हैं। ये बोलना कौन अक्ष बना दिए, एक्स। एक पॉइंट मान लो यहाँ पर क्या है a, दूसरा पॉइंट क्या है ये b, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है कि इस पर एक और बिंदु है जो ये दोनों को 2 भाग में बांट रहा है। समदूरस्थ मतलब क्या, कितना भाग में बांटे, 2 भाग में बांटेगा, तभी तो a से भी उतना ही दूर और b से भी उतना ही दूर होगा। यही बात है। तो यहाँ पर मान लो क्या रख दिए, c। इसका तो दिया है a का कितना, बोलो कितना दिया है, 2, -5। अब b का क्या दिया है बताओ, b का क्या दिया है, -2, 9। क्या ज्ञात करना है, अच्छा x अक्ष है तो बताओ y का वैल्यू क्या होता है, 0। x का होगा कुछ वैल्यू और y का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। चलो बनाते हैं। अब देखना यहाँ जो AC है, AC बराबर CB होगा या नहीं होगा, क्योंकि दिया है कि यह क्या है, समदूरस्थ है। तो यहाँ AC और CB क्या होगा, बराबर हो जाएगा। AC कैसे निकालते हैं, तो कहोगे रूट अंडर, दूरी सूत्र लगाएंगे, x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर बराबर में, इधर भी लगाएंगे रूट, हाँ या ना। तो भैया x2 माइनस में x1 का, सॉरी x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब देखो रूट दोनों पे है तो क्या रूट से रूट खत्म हो सकता है, ऐसे पहले मान रख लो। हम यहाँ AC के पास जा रहे हैं, कहां पर, अगर ये हम x2 माने तो ये क्या होगा x1। इसका मतलब क्या लिखना पड़ेगा बताओ, x - 2 का होल स्क्वायर। y2 क्या होगा इसमें, 0 में से क्या घटाना है, -5। अगर घटाएंगे तो प्लस होगा या माइनस होगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 0 फिर माइनस और ये -5, तो क्या हो गया +5 का स्क्वायर, इतना समझा। फिर लगाएंगे क्या, रूट। आओ इसमें चलते हैं। तो अभी थोड़ा देर के लिए मान लो कि ये क्या है, इधर से हम क्या कर रहे हैं, CB निकाल रहे हैं। तो तुम जो करना चाहते हो वैसे निकल सकता है, लेकिन मान लो हम इसको x2 माने तो ये क्या होगा, x1 होगा। नहीं तो जो करना है वो भी हो सकता है। तो क्या करना बताओ जल्दी से, ये मान लो x2 हो सकता है, तो ये y2 हो सकता है इसके लिए। तो ये क्या होगा x1, ये क्या होगा y1, कोई दिक्कत। तो इसके लिए समझो थोड़ा सा। तो क्या लिखेंगे, अगर ये x2 ये है तो इसमें से इसको घटाएंगे, तो x माइनस और इसके पास माइनस है तो क्या कर दिया, प्लस का होल स्क्वायर। इधर बताना y2 क्या है, 0 में से 9 जाएगा तो क्या लिख सकते हैं, 0 - 9 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत इतना तक समझने में। अब बताना ये रूट और ये रूट हट गया, तो यहाँ क्या बचा, x - 2 का होल स्क्वायर। यहाँ क्या बचा, 5 में 0 जोड़ेंगे 5 का होल स्क्वायर। यहाँ पर बताना क्या होगा, x + 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर क्या होगा, 9 अगर घट जाए तो -9 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत अभी तक में। यहाँ पर देखना a, यहाँ पर b, तो यहाँ फॉर्मूला कौन सा लगेगा, a - b का होल स्क्वायर। तो क्या होता है a²
तो एक्स स्क्वायर माइनस 2a के बदले x, b के बदले 2 प्लस में b स्क्वायर यानी कि -2 क्यों दे, क्यों -2 देंगे, यहाँ पर सूत्र में ही लगाए है ना माइनस वाला, तो b के स्थान पे क्या देंगे 2 प्लस b स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। अब 25 कोई दिक्कत, इधर आओ क्या लिखेंगे, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2, a क्या है x, b क्या है 2 प्लस में b स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। इधर बताओ 9 नमा 81, कोई दिक्कत रे। अब बताओ क्या क्या हो रहा है भाई, ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर क्या जाएगा, खत्म हो जाएगा, यहाँ वो गुना करो माइनस क्या होगा 4x, यहाँ देखो 2 पे स्क्वायर और इधर भी क्या है, क्या ये खत्म हुआ, कोई दिक्कत, कौन सा खत्म, इधर माइनस में है और इधर क्या है, इसलिए खत्म नहीं। यहाँ पर क्या है बताओ 25 और इधर क्या होगा 4x, अब प्लस में कितना 81। अब बता मेरे भाई कि क्या हम ये 4x को उधर भेज दें और 81 को इधर ले आए, ले आ सकते हैं। तो 25 मेरे पास पहले से था ना रे, तो किसको लाए हैं, अगर इधर लाए हैं तो किस में आएगा माइनस में, और बताओ जल्दी से ये जो 4 है किस में है माइनस में, ले जाएंगे उधर तो किस में जाएगा प्लस में, तो प्लस में तो ये 4 ना जाएगा, वो वाला 4 पहले से था, कितना था 4x, ये लेके गए तो कितना हुआ 4x। 25 में से अगर 81 जाता है तो वो बोलो तो यही सॉरी 81 में से 25 घटा देंगे क्या होगा, कितना 56, तो माइनस में 56 आ जाएगा, 4 कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा। क्या बार में कटेगा बताओ, क्या बार में कटेगा -7 बराबर, कोई दिक्कत, तो x का वैल्यू क्या आया, अतः अविष्ट बिंदु, जो आंसर निकालने के लिए कह रहा था, अविष्ट बिंदु क्या आया, बिंदु C माने हैं, C क्या होगा x के बराबर में -7,0, ये हो गया क्या, कोई दिक्कत, समझने में किसी तरह की परेशानी, ध्यान दो रे ए लड़का लोग, सवाल देखो कितना है जी, एक्सरसाइज बोल के रखना, कितना है 7.1। सवाल बहुत ही एकदम मस्त है, कह रहा है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P और Q, P का निर्देशांक क्या दिया है 2, का -3 और Q का क्या है 10, का y के बीच की जो दूरी है वो कितनी है 10 मात्रक है। तो समझो एक बिंदु मान लो यहाँ P है और दूसरा बिंदु क्या है Q है, तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाने में कितना दूरी दिया हुआ है, ये दिया है 10 मात्रक दिया है, क्या दिया है 10 मात्रक, कोई दिक्कत। अब बताओ P का निर्देशांक होता क्या है, मतलब होता नहीं, दिया क्या है 2, -3 और इसका क्या दिया है 10, का y, कोई दिक्कत। अगर हमको यहाँ निकालना है दूरी तो कौन सूत्र लगाएंगे, दूरी सूत्र, और दूरी सूत्र में ये क्या होगा x1 तो ये क्या होगा x2, ये y1 तो ये y2, समझ रहे हो, लिखेंगे PQ बराबर 10 दिया है ना, तो PQ के लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे, x2 में से x1 को घटाएंगे, y2 में से y1 को घटाएंगे और बराबर में क्या लिखेंगे 10, कोई दिक्कत। ये तो दिया है उसका दूरी, अपना दूरी क्या निकलेगा, अपना दूरी निकलेगा 10 घटा 2, रूट अंडर कितना आएगा रे 10 घटा 2 का होल स्क्वायर प्लस में y2 अपना क्या है y और ये क्या है c, तो क्या आ जाएगा y माइनस फिर -3 इसका होल स्क्वायर बराबर में कितना आएगा 10, कोई दिक्कत। अब दिक्कत क्या है भाई, अब बताना क्या आएगा सर, लिखेंगे रूट अंडर
10 में से 2 जाता है तो कितना आता है 8, 8 का स्क्वायर। और यहाँ क्या हो जाएगा y प्लस में 3 का होल स्क्वायर। यहाँ क्या है भैया 10। इतना माथा पच्ची करने से बढ़िया है कि अभी रूटवा को उठा के उधर दे देंगे। जब रूट को उठा के उस साइड ले जाते हैं तो वो किस में बदल जाता है स्क्वायर में। तो अब कहोगे 8 का स्क्वायर 64 और इसका यहाँ a प्लस बी का लग जाएगा, क्या होगा a स्क्वायर प्लस 2, a के बदले y, b के बदले 3 प्लस b का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर बराबर में ये जो रूट उठा के उधर ले गए तो क्या होगा 10 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? इतना तक समझा रे? अब बताओ क्या होगा 64 प्लस में y स्क्वायर प्लस में कितना 6y प्लस में कितना जी 9 बराबर में कितना जी 100। कोई दिक्कत यहाँ तक में? यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं? तो आइए अब क्या होगा, आप y स्क्वायर को इधर रखो, 6y है आपको तो 6y 16 64 और 9 बताओ कितना होगा, कितना होगा 64 और 9 मिलके 9 4 13 के 3 रे 73 बराबर में क्या है 110। कौन बोल दिया जी y स्क्वायर प्लस में 6y। यहाँ पर बताओगे क्या होगा 73 माइनस में ई आज चल के आएगा तो वो किस में आएगा माइनस में बराबर में 0। कोई दिक्कत रे? कोई दिक्कत? मुकेशबा का ये लोल दे दो, काहे कि बेचारों को बड़ा पसंद है ऐसा वाला चिन्ह। आओ बाबू तो अब कितना हुआ y स्क्वायर प्लस में 6y और घटा देंगे तो क्या होगा माइनस 27 बराबर क्या आएगा 0। जब सवाल यहाँ पहुंच जाए तो समझ जाना कि तुमको क्या करना है, अब गुणन खंड करना है। तो गुना का जोड़ घटा करके कितना पुराना है 6 और गुना करके कितना पुराना है 27। ये कब होगा तो 27 को ऐसे तोड़ेंगे 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा 9 तिये और 9 में 3 जाएगा तो 6 आ गया ना। आप क्या करोगे भैया y स्क्वायर दे देंगे प्लस में 9y दे देंगे और माइनस में 3y देंगे। माइनस में 27 बराबर में जोड़ते या घटाते किसको ऐसे बीच वाला को ही चेंज करके लिखते हैं, बाद साइड वाला अपना एकदम मजा खाता है। अब देखो इसमें भी y और इसमें भी y तो क्या आ जाएगा कॉमन y। तो यहाँ y एगो बच गया, एगो 9 यहाँ पर है, ये दोनों में कॉमन क्या आएगा दिख रहा है -3। तो y प्लस में कितना 9 बराबर मेरे। हम कहे थे कि जो 2 बार है उसको कितना बार लिखेंगे 1 बार। तो क्या लिखेंगे y प्लस 9 अलग कर लेंगे, इधर y माइनस 3 अलग कर लेंगे बराबर मेरे। अच्छा एक चीज बताओ y प्लस 9 बराबर एक बार 0, एक बार y माइनस 3 बराबर 0। तो y बराबर कितना आया 9 उधर जाके माइनस में और 3 उधर जाके प्लस में, क्या आया। तो वह बिंदु जो है क्या कह रहा था, किसका मान कह रहा था, पहले तो कह रहा था कि y का मान ज्ञात कीजिए। तो लिख देंगे अतः y बराबर कितना रे 3 माइनस 9, ये हो गया आंसर। कोई दिक्कत? या तो 3 भी हो सकता है या तो -9 भी हो सकता है। चलो ध्यान दो कौन सा एक्सरसाइज रे 7 पॉइंट और सवाल नंबर भैया 9। यदि Q 0 और 1 बिंदुओं समझना यहाँ ऐसे करके देखना, ध्यान देना, ये वाला बिंदुओं P और R से समदूरस्थ है। कौन समदूरस्थ है? पहले वाला समदूरस्थ है, किससे किससे P से और R से समदूरस्थ है। तो x का मान आपको ज्ञात करना है और दूसरा PR और QR और PR ज्ञात करना है। तो तुम कहोगे कि जो समदूरस्थ बिंदु है वो कहाँ रहेगा बीच में, और जिससे समदूरस्थ है वो कहाँ रहेगा साइड में, और हम लोग काट कहते हैं। तो बताओ बीच में कौन रहेगा Q। क्या है इसका निर्देशांक 0,1 और बताना जरा सा ये क्या है P क्या है 5, -3, ये कौन है P है। चलो Q क्या है, R क्या है x, 6 है ना रे।
तो तुम बताओ, अगर समदूरस्थ है तो ये दूरी और दूसरा ये दूरी क्या होनी चाहिए? बराबर होने चाहिए। और सवाल में दिख रहा है कि ये दोनों का दूरी दिया है, ये दूरी सूत्र निकाल लगा के हम लोग ये दूरी निकाल लेंगे, और जब ये दूरी निकाल लेंगे तो x का मान इधर से निकालेंगे। काम करना चालू करो। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? चूंकि क्या लिखेंगे? चूंकि q p तथा किससे रे? r से कौन चीज है? समदूरस्थ है। समदूरस्थ, इसलिए तुम कहोगे जितना पी क्यू होगा उतना ही क्यू आर होगा, यही ना रे। और सवाल क्या भी रहा था, क्या निकालिए? पी आर निकालिए। अच्छा, पी आर तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई। तो पहले तो आप पी क्यू बताओ, पी क्यू कैसे निकालेंगे? कहोगे रूट लगाएंगे। ये तो मंत्र रटिए लो कि x माइनस x2 में से x1 घटा के ऊपर में टिक पर दू दे के, y2 माइनस में से y1 घटा के दे दिए। ये तो कोई बोकबो अब सीख जाएगा। इधर इसका भी तो सूत्र वही होगा। क्या होगा बताओ? बताओ, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, इधर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब बताओ किसके लिए हम निकाल रहे हैं? इधर पी क्यू। पी कहाँ से? यहाँ से। तो मान लो कि हम इसको x2 माने, कोई एतराज? इसको x1 माने तो कोई दिक्कत, इसको y2 माने तो कोई दिक्कत, इसको y1 माने तो कोई दिक्कत, उल्टा ही मान लिए तो आओ तो क्या करेंगे? 5 घटा क्या लिखेंगे रे? 5 घटा 0 होल स्क्वायर। इधर क्या लिखेंगे? -3 घटा 1। तो -3 घटा 1 तो ऐसे कर होगा ना रे? हैं? बराबर में बताओ इधर क्या होगा? इधर मान लो ये x2 है हमारा, और ये क्या माने हैं? ये x1, ये क्या माने हैं? y2। कोई दिक्कत समझने में कि यहाँ भी y2 है, यहाँ भी y2 है? क्यों मान रहे हैं? तुम समझो क्यों मान रहे हैं। ये लिखना नहीं है, ये बस हम तुमको समझाने के लिए बता रहे हैं। अब बताओ ये क्या है? क्या लिखेंगे यहाँ पर? x में से 0 गया, इसका क्या लिख देंगे? होल स्क्वायर। इधर बताना क्या होगा? 6 में से 1 गया, 6 में से 1 गया, इसका होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। अब बताना क्या होगा? तुम कहोगे कि 5 में से 0 जाता है तो कितना होता है? 5 है, 5 का स्क्वायर। -3 और -1 कितना होता है? -4 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत समझ में नहीं ना आ रहा है? अरे कौन आ रहा है रे पकड़ो, कर नहीं आ रहा है। यहाँ बताओ x में से 0 जाता है तो x का होल स्क्वायर। इधर बताना 5 का। कोई दिक्कत अभी तक में? अभी तक में अगर दिक्कत नहीं है तो बताओ कितना हुआ? 25। और यहाँ पर 16। ठीक है। इधर बताओ x स्क्वायर प्लस में यहाँ पर क्या है? 25। अच्छा, रूट दोनों पे है कि एगो पे है? तो रूट झगड़ा करके क्या होगा? मर गया। तो 25 प्लस में 16 बराबर में यहाँ x स्क्वायर प्लस में कितना? 25। हाई और हाई कोई दिक्कत? अब इधर कितना बचा? 16। अब इतना कितना बचा? तो अब क्या आएगा बताओ? x का मान, x का मान आएगा √16। तो 16 का कितना होता है? प्लस माइनस 4 हो जाता है। रूट लगते ही क्या आ जाता है? प्लस माइनस 4। या तो प्लस भी आ सकता है या तो माइनस भी। इतना तक सवाल कहा था कि और कुछ कह रहा है? सवाल और कुछ कह रहा है कि क्यू आर भी निकालिए और पी आर भी निकालिए। तो अब क्यू आर निकाला जा सकता है 4 मान रख के। अब सोचो कि ये x नहीं है, अब क्या है? ये 4 है। तो क्या मान निकाला जा सकता है? हम निकालने जा रहे हैं किसका? बोलो, क्यू आर का। तो रूट अंडर लगाएंगे। अब बस सब हर चीज सेम है, बस x के जगह पे क्या रख देंगे? 4। तो 4 घटा 0 तो कितना होगा? 4 का स्क्वायर। अब बहुत शॉर्ट जा रहे हैं। ये 6 में से 1 गया तो 5 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? अगर नहीं समझने में दिक्कत है तो हम लिख देंगे। लिख दें यहाँ पर कौन था? 4 घटा 2 का होल स्क्वायर। यहाँ 6 घटा 1 कितना रे? सॉरी 4 घटा 0 रे, 4 घटा 0 तो 2 का है दे दिए। तो 4 घटा 0 हुआ तो कितना हुआ? इधर कितना रे? 5 का स्क्वायर। तो
4 और 5 इसका कितना रे 16 और इसका कितना रे 25। 25 16 जोड़ के कितना होगा 41। तो रूट अंडर कितना आ गया एक आंसर तो आ गया। अब फिर क्या कह रहा है कि क्या निकालिए पी आर निकालने में कोई टेंशन है रे। कहाँ से कहाँ तक दूरी यहाँ से यहाँ तक का दूरी। तो ये मान लो कि हम मान लिए x1 तो ये क्या मानेंगे x2 नहीं तो जो मान सो मान लो। तो रूट अंडर बताओ तो क्या होगा 4 आप बोलो 4 में से 5 जाएगा 4 घटा 5 लिखेंगे का होल स्क्वायर। इधर क्या लिखेंगे 6 घटा 3। अगर 6 घटा 3 लिखने जाए तो एगो यहाँ 3 है बलाई तो प्लस 3 हो गया का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत रे समझने में। अब बताओ पी आर क्या हुआ 4 में से क्या होगा 5 तो -1 का होल स्क्वायर। इधर 9 का होल स्क्वायर। तो 1 का कितना होता है 1 9 का कितना होता है 81। तो इसका कितना आया 82। हाँ रूट अंडर कितना आ गया 82। यही हो गया क्या चलो ध्यान दीजिए। चलो की है अच्छा ध्यान दीजिए। सवाल देखिए 10 नंबर का है और सवाल कह रहा है कि x और y में एक ऐसा संबंध बनाइए जैसे मुकेश बना लेता है ठीक ना। ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x और y बिंदुओं 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ है। जब समदूरस्थ समझ जाइएगा ना तब हुआ कि आप समझे इस सवाल को। समदूरस्थ का मतलब हुआ कि ये मुकेश का जो है ना डैश का घर है तो यहाँ से मुकेश का बेचारा का घर है आता है और यहीं पर एक छोड़वा और है उसका भी घर आता है दोनों को फोन कर देती है ठीक ना। तो ये हुआ समान दूरी समदूरस्थ। तो वही सवाल को भी समझना है यहाँ पर। देखो बाबू मुकेश इस सब में मत रहो ठीक ना नहीं तो पापा बहुत डंगाएंगे। चलो ध्यान दो। तो कौन सा निकालना है ये वाला पॉइंट ये वाला पॉइंट ये वाला पॉइंट कौन है x और y। x और y बिंदुओं किससे किससे 3,6 और दूसरा -3,4 से क्या है समदूरस्थ करने का मतलब यहाँ से भी उतना ही दूर और यहाँ से भी उतना ही दूर। कोई दिक्कत। अगर ऐसा सवाल में आ जाए तो ये दूरी बराबर ये दूरी कर लेना होगा। तो अभी कुछ माने तो ये क्या है मान लो ए बी सी तो क्या होगा जो सवाल के अकॉर्डिंग क्या होगा तुम लिखोगे कि ए बी जितना बड़ा होगा उतना ही क्या होगा बी सी होगा। कोई दिक्कत रे। और ऐसा रहता है तो कौन फार्मूला लगाते हैं रूट अंडर x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर। इधर क्या लिखते हैं y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इधर भी क्या लिखेंगे रूट अंडर बताना x2 माइनस में x1 का हो x1 का होल स्क्वायर। इधर में y2 में की माइनस। अब बताओ तुम लोग ये मान रख सकता है ए बी में। देखो ए बी में तो मान लो ये x2 है तो क्या करोगे x माइनस 3 का होल स्क्वायर। इधर तो y माइनस 6 का होल स्क्वायर। कोई समस्या हुआ अभी। इधर देखो तो ये वाला अगर तुम इसको मान लो तो टेंशन खत्म हो जाएगा। x1 इसको मानो x2 इसको मानो तो क्या होगा इसमें से इसको घटाना पड़ेगा। तो x माइनस एगो माइनस ओकरे पास है तो प्लस बन गया का स्क्वायर। इधर वाला बताओ y में से क्या आ जाएगा 4 का होल स्क्वायर। देखो रूट दोनों में है। रूट क्या है तो रूट को खोल दो। अब बेचारा ये खुले रहेगा। यहाँ पर क्या होगा इसका ए स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर -2 ए के जगह पे एक्स बी के जगह पर 3 प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर। इधर भी वही वाला हाल है। तो क्या होगा बोलो y का -2 ए के y बी के जगह पे 6 प्लस में 6 का स्क्वायर। कोई दिक्कत लंबा थोड़ा जा रहा है। इधर बताना x का स्क्वायर प्लस में 2 ए के जगह पे x बी के जगह पे 3 प्लस में बी स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर
प्लस में इसका बताना y का स्क्वायर प्लस 2 a के जगह y, अच्छा यहाँ माइनस होगा ना, माइनस, क्योंकि माइनस वाला है तो -2ab, b के जगह पे 4 प्लस में 4 का स्क्वायर। कोई दिक्कत रे? अब देखो कैसे कट करेगा, कटेगा कुछ। तुम कहोगे ये भाई साहब यहाँ कहाँ मिला, यहाँ खत्म, y से y खत्म। और कुछ जा रहा है क्या? 3 3 3 3 3 टाटा। और कुछ जा रहा है क्या? और बताना। अब कुछ नहीं, 4 नहीं, इधर कितना होगा? 3 दूनी -6x, और क्या बचा? माइनस में 12y, और छठा के इधर आ जा, क्या है इधर रे 6x, और उधर रे माइनस में 8, और रे प्लस में कैसे हुआ 16, 4 चुके। कोई दिक्कत है अभी तक में? समस्या नहीं ना आया रे? आप कहोगे अगर समस्या नहीं आया तो सबको एक जगह कर लो, ऐसा करो सबको एक जगह उधरे कर लेते हैं। अभी कितना है रे? 6x, इसको ले गए तो प्लस में 6x हो गया। अभी क्या है रे? माइनस में 8y, इसको ले जाएंगे तो प्लस में 12y। अभी क्या है रे? 16, इधर किसको ले जा रहे? माइनस में 36, बराबर क्या आया? अभी तक कोई समस्या? तो बताओ 6 गो क्या गो? 12 गो x, 8 4, ये बताओ यहाँ पे 12 में से कितना जाएगा? तो क्या होगा? प्लस में 4y। यहाँ बताओ 36 में से 16 जाएगा तो -20 बराबर में 0। अब सब में देखो 4 से भाग लग सकता है, तो इसमें कितना बार में? 3 बार में। इसमें कितना बार में? 1 बार में। इसमें कितना बार में? 5 बार में, बराबर क्या हो गया? 0। यही संबंध था वो जो कह रहा था निकालने के लिए, यही संबंध था। सवाल बढ़िया जी।